फ्रेडरिक नीत्शे ने जीवन भर चेष्टा की इस भांति जीने की जैसे परमात्मा नहीं है, घोषणा की कि वह रहा भी हो तो कभी मर चुका है। लेकिन नीत्शे ऐसा अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसकी हैसियत का जैसा कोई बुद्ध या जैसा कोई कृष्ण उतनी तीव्र मेधा का व्यक्ति था। लेकिन ईश्वर के इनकार करने से सारी मेधा चिंता ही बन गई, सारी प्रतिभा चिंता बन गई। और जब छोटी मोटी प्रतिभा वाले लोग चिंतित होते हैं तो उनकी चिंता भी छोटी होती है। ध्यान रखना, जब महाप्रतिभा वाले लोग चिंतित होते हैं तो उनकी चिंता भी महान होती है। तो नीत्शे के लिए सिवाय पागल होने का कोई उपाय न बचा था। विक्षिप्तता ही फलित हुई। इतनी प्रतिभा थी कि छोटी मोटी चिंता तो ऐसे व्यक्ति को होती ही नहीं, महाचिंता फलित हुई। उस महाचिंता में आधारभूत कारण सिर्फ एक व्यक्ति नीत्शे बुद्ध जैसी शांति को उपलब्ध हो सकता था। इसमें जरा भी रत्ती भर कमी नहीं थी। लेकिन यह हजारों पागलों के पागलपन को अकेला उपलब्ध हो गया और एकमात्र कारण के पूरे व्यक्तित्व को मैं के आधार पर खड़ा करने की कोशिश की। नीत्शे ने लिखा है अपनी डायरी में कि अगर कोई परमात्मा है तो पहले मैं ही परमात्मा होना चाहूंगा। उसे नंबर 2 ही जगह हो सकती है। अगर कोई परमात्मा हो ही सकता है तो मुझ में ऐसी क्या कमी है? और अगर परमात्मा है ही तो कम से कम मैं उसे इनकार करने की घोषणा और स्वतंत्रता तो कर ही सकता हूं। नीत्शे ने कहा कि कम से कम इतनी बात के लिए तो मैं अत्यांतिक हो सकता हूं कि मैं कहता हूं कि नहीं हो तुम, और इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि ईश्वर है। ईश्वर भी मजबूर नहीं कर सकता। कम से कम इस मामले में मैं ईश्वर से भी श्रेष्ठ हो जाता हूं, इतनी बात में कि तुझे भी होने के लिए कम से कम मेरी स्वीकृति चाहिए। अगर मैं इनकार करता हूं तो तेरा भी उपाय नहीं है कि तू मुझे राजी कर ले कि तू है। यह मैं को केंद्र रखकर जीने का जो रूप हो सकता है वह है। नीत्शे की पीड़ा को समझना बहुत कठिन है, लेकिन थोड़ी बहुत पीड़ा हम समझ सकते हैं, क्योंकि छोटा मोटा अहंकार हमारा भी होता है, उसको लेकर हम जीते हैं। कभी एक छोटा प्रयोग करें, 24 घंटे के लिए मैं को केंद्र से हटा लें, सिर्फ 24 घंटे के लिए तू को केंद्र पर रख लें, सिर्फ 24 घंटे के लिए सतत स्मरण रखे कि तू, जब पैर में पत्थर लग जाए तब भी, जब कोई गाली दे दे तब भी, जब कोई अंगारा फेंक दे ऊपर से तब भी, जब कोई फूल की माला गले में डाल दे तब भी, जब कोई चरणों में सिर रख दे तो भी 24 घंटे के लिए स्मरण रख ले कि मैं नहीं हूं, केंद्र पर तू है। तो आपकी जिंदगी में एक नए अध्याय का प्रारंभ हो जाएगा। अगर 24 घंटे यह स्मरण संभव हो सका, अगर पूरा न भी हुआ, 24 घंटे में 24 मिनट भी पूरा हो गया, तो आप वही आदमी दोबारा नहीं हो सकेंगे। क्योंकि एक बार तू के साथ जीने की निश्चिंतता मिल जाए तो फिर आप मैं के साथ कभी नहीं जीना चाहेंगे। मैं से भार तू पर चला जाए तो इस शुद्ध चेतना को खोजना आसान हो जाता है, या शुद्ध चेतना मिल जाए तो मैं से तत्काल तू की तरफ भाव चला जाता है। इसीलिए उसे त्वम कहा जाता है। ब्रह्म सत्य अनंत और ज्ञान रूप है, जो अविनाशी है वह सत्य कहलाता है। सत्य की परिभाषा की बड़ी चेष्टाएं हुई हैं। सत्य क्या है? बहुत बहुत द्वारों से मनुष्य ने सोचा है सत्य क्या है, किसे हम कहें सत्य। विज्ञान तथ्य को सत्य कहता है, और विज्ञान की परिभाषा आज के बड़े पैमाने पर स्वीकृत है। विज्ञान कहता है जो तथ्य है वही सत्य है। तथ्य का मतलब यह है कि जिसे प्रयोग से जांचा परखा जा सके, जिसके लिए प्रमाण वस्तु जगत में उपलब्ध हो सके। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।